सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में अपन प्लानिंग के बात करने वाले हैं ना। अपन ने लिख भी रखा है प्लानिंग फॉर जेई, ठीक है ना। ये नर्चर बैच के लिए है फॉर 2 ईयर प्रोग्राम, ठीक है ना। फॉर 2 ईयर क्लासरूम, ठीक है ना। तो नर्चर वाले बच्चों के लिए ये अपन देख रहे हैं कि आखिरकार जेई की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अपने की कितना टाइम देना है जेई को, ठीक है ना। और अपने को क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं जेई में, मैथ्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, एज वेल एज फिजिक्स में कितने हैं, ठीक है ना। अपन इनकी बात करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज अगर अपन करने वाले हैं तो उसका एक रोड मैप तैयार होना चाहिए अपने पास, है ना। तो ये क्लास जो है अपन इसमें 10, 15, 20 मिनट जिसकी भी बात करेंगे, अपन इसी की बात करेंगे कि अपना रोड मैप क्या होना चाहिए जिससे कि अपन जेई को फोड़ सकते, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको जैसा कि पता ही है कि आईआईटी जेई जो है, सबसे पहले जेई मेंस होता है और उसके बाद 2 लाख के लगभग बच्चे, 2,15,000 ऐसा कुछ अप्रॉक्स बच्चे जो है वो आपका जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, ठीक है ना। जेई जो है कोविड के टाइम पे 4 बार हुआ, है ना, 4 स्लॉट में हुआ। बट अब फिर से, पहले तो दो होते थे, एक होता था फेब में और एक होता था अप्रैल में। तो अब चूंकि कोविड खत्म हो गया है तो वही 2 सेशन होंगे, एक फेब का होगा और एक आपका किसमें होगा, अप्रैल में, है ना। तो पहले जेई मेंस होगा। जेई मेंस में आपकी वही नंबर, मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी के तो 80 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, हालांकि परसेंटाइल चलता है, अगर आपके 300 में से 80 मार्क्स आ जाते हैं तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है ना। तो आपके 80 मार्क्स लाना कोई बड़ी, दैट्स नॉट बिग डील, बहुत आसान काम है 80 मार्क्स लाना, जो कि आप आसानी से ला सकते हो, बोलो, है ना। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से, अपन चूंकि मैथमेटिक्स अपना पोर्शन है, अपन मैथमेटिक्स में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं और कितना टाइम और कैसे कैसे अपने को देना है, ठीक है ना। तो अगर हम मैथ्स की बात करते हैं बच्चों, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बेसिकली 3 पोर्शन है, अलजेब्रा, है ना, और बोलो बेटा सेकंड पोर्शन इज कैलकुलस एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट। थोड़ा ट्रिगो भी है जिसको अपन 4th पोर्शन बोल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो बोल देते हैं, ठीक है ना। अब एवरेज अगर देखा जाए, मैं ऐसे मान के चलता हूं हर टॉपिक में, हर टॉपिक से, हर सेक्शन से, बेसिकली ये 4 सेक्शन है पर मैं जनरली 3 को ज्यादा प्रेफर करता हूं। 4 ट्रिगोनोमेट्री चूंकि फंक्शन में भी आ जाती है, कैलकुलस में भी आ जाती है, तो ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है ना। तो अगर मैं ज्यादातर देखता हूं तो 10 लगभग टॉपिक बनते हैं इनसे, टोटल मिला के 30 टॉपिक अप्रॉक्स बनते हैं, ठीक है ना। 34 हो सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक मिला के, पर जो मेजर टॉपिक है वो कितने हैं, 30। उनको अपन देखते हैं अलजेब्रा में कौन सा टॉपिक है। अगर हम पहले बात करें जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड टॉपिक अपना रहेगा, इसमें रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या रहेगा बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज। थर्ड वन इज अपना रहेगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। एक मैट्रिक्स अलग है और डिटर्मिनेंट अलग टॉपिक है, ठीक है ना। मैट्रिक्स है और बेटा क्या है, डिटर्मिनेंट है ये। और बेटा बाइनोमियल थ्योरम, क्या है बेटा, बाइनोमियल थ्योरम, जिसे अपन शॉर्ट में बीटी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम रहेगा। अच्छा, और रहेगा बेटा आपका प्रोबेबिलिटी। क्या रहेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और रहेगा बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसे बोल देते हैं पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहां से ये रहेगा।
और बेटा एक दो टॉपिक जो अगर तुम्हारे बचते हैं, सीक्वेंस सीरीज हो ही गया है, ठीक है ना, बाइनोमियल। एक टॉपिक और है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। एक दो और कोई अगर छूट रहा है टॉपिक तो अपन देख लेंगे अलजेब्रा में। कैलकुलस में फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, आपका फंक्शन। दूसरा है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और क्या बेटा? डिफरेंशियबिलिटी। हालांकि ये 3 टॉपिक हैं, इनको शॉर्ट में अपन LCD बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? LCD। लिमिट अलग है, कॉन्टिन्यूटी अलग है और डिफरेंशियबिलिटी अलग टॉपिक है, ठीक है ना। शॉर्ट में LCD बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन। ओके, ये डिफरेंशियबिलिटी है और ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बाद अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसे बोलते हैं अपन AOD। क्या बोलते हैं? AOD। एप्लीकेशन क्या है डिफरेंशिएशन के, ठीक है ना। ये आपके बोर्ड में शायद 12th में है, ठीक है ना, NCERT में 11th में ही है। और आपका डिफरेंशिएशन हो गया, AOD हो गया। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन भी 2 टाइप के अपन पढ़ेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है ना। एक पढ़ेंगे डेफिनेट और एक क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। चूंकि ये डिफरेंशिएशन पढ़ा मैं लिख देता हूं। ऐसे ही जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन पढ़ा। ऐसे ही अपन पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसमें कुछ टॉपिक आते हैं जिसमें से मैं बोल सकता हूं। एक है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। और सेकंड वन बेटा जो टॉपिक है वो है एरिया अंडर द कर्व। क्या है बेटा? AUC, एरिया। ये पूरे टॉपिक है, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशिएशन। ऐसे ही AOD के अंदर भी 2-3 टॉपिक आएंगे, ठीक है ना। ये एक्चुअली पूरा चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व। और डिफरेंशियल इक्वेशन तो बेटा आपको जब आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जाओगे इंजीनियरिंग के, तो वहाँ पर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, इन दोनों को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स वहाँ पे निकालने पड़ेंगे आपको। ये सब बात की बातें हैं, है ना। अभी उस पर नहीं जाते हुए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। तो ये लगभग जो पूरा मेजर पोर्शन जो है कैलकुलस का, ये पूरा कैलकुलस हो गया आपका, ठीक है। ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ, इसके अंदर 2-4 टॉपिक है। अब थोड़े रोल्स थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, नॉर्मल एंड टेंजेंट, उनको नहीं छोड़ रहा हूँ। बट अपन ये मान के चल रहे हैं AOD है वो कितने चैप्टर के बराबर है? 2 चैप्टर के बराबर है। AOI है, एप्लीकेशन ऑफ बोलो इंटीग्रल, ये 2 चैप्टर के बराबर है, ठीक है ना। ऐसे ही अपन किसकी बात करेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट की, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट जैसा कि आपने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा ही है। सबसे पहले अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। हालांकि स्ट्रेट लाइन से पढ़ने से पहले एक टॉपिक पॉइंट भी पढ़ना पड़ता है। क्या? पॉइंट। तो एंड पॉइंट भी यहां पर कर लो, पॉइंट। ऐसा नाम से कोई टॉपिक है नहीं, ठीक है ना, बट स्ट्रेट लाइन के ही अंदर ये टॉपिक आ जाता है, ठीक है ना। पॉइंट समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन के बाद अपन सर्कल पढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। सर्कल से अभी अपन ये भी देखेंगे किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना। सर्कल के बाद अच्छा, ये जो पोर्शन है जो मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ टॉपिक आपकी किसमें है? 11th में, और कुछ टॉपिक किसमें है? 12th में है। तो ऐसे मत सोचना कि 11th के ही टॉपिक है कंप्लीटली, है ना। इसमें आपके कोई स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड में कुछ टॉपिक अलग दे रखे,
एनसीईआरटी में कुछ अलग दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये 11th 12th का पूरा ही क्या है, समरी है, मैं ये बता रहा हूँ। ओके, मैंने लिखा भी है 4 2-ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, ये नर्चर वालों के लिए है बेसिकली, जो जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जेई, है ना। तो सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद कॉनिक सेक्शन है। ये कॉनिक सेक्शन जो है ये अपने आप में 4 टॉपिक हैं इसके अंदर। पैराबोला, ठीक है बेटा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये 3 टॉपिक्स कॉनिक सेक्शन के अंदर हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये है इसके अंदर, ठीक है ना। ये इसके अंदर इलिप्स का तुम्हें पता है कैसा होता है, मैंने बताया था ना, एक आपको ग्राफ बताया होगा इलिप्स का, थोड़ा यूं होता है, 2 टाइप का ग्राफ होता है इलिप्स का, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये कॉनिक सेक्शन जो अपने आप में है, ये बेटा क्या है, एक टॉपिक नहीं, इसके अंदर 3 टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जो है ये 2D में भी पढ़ेंगे और अपन किस में पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल में भी पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है, 3D, ठीक है ना। और इससे नेक्स्ट चैप्टर है बेटा क्या, वेक्टर। ये वेक्टर अपन आपको पता है फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना, पर यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे वो ही सब कुछ, थोड़ा और लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैथ्स में थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है उसको। तो फिजिक्स में तो बस कैलकुलेशन के पर्पस से ट्रायंगल्स लो, पैरेललोग्राम लो, है ना, पॉलीगन लो, छोटा पूरा बता दिया जाता है, प्रोजेक्शन लेना, ये सब बता दिया जाता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा और उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3D में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे बस 2D में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे x, y और z तीनों ही डायमेंशन में अपन पढ़ेंगे, बोलो, ठीक है ना। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट, हाँ आप इतना बोल सकते हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका, एक तो टॉपिक छोटे पूरे हो तो वो देख लेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री जो है, ट्रिगोनोमेट्री में जैसा कि तुम्हें पता है कंपाउंड एंड एंगल अपने को पढ़ना रहता है, जो कि हमारा शायद टॉपिक चल भी रहा है, कंपाउंड एंड एंगल। अच्छा, सेकंड हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक क्या पढ़नी पड़ती हैं, इक्वेशंस पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है ना, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, और पढ़ना पड़ता है हमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसे हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, इसे अपन शॉर्ट में एसओटी बोलते हैं ना, बुक्स में जनरली एसओटी नाम से आता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये भी किसका पोर्शन है, ट्रिगोनोमेट्री का। जब ट्रायंगल के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री तो ट्रायंगल राइट एंगल के लिए आपको याद करो पाइथागोरस से स्टार्ट हुआ था। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो को भी कौन जिम्मेदार है, ट्रिगोनोमेट्री ही जिम्मेदार है, ठीक है ना। और अपन इसमें बोल सकते हैं कि बेसिक ग्राफ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, वो सब मुझे लगता है उसके अंदर ही आ जाएंगे, तो उससे एक्स्ट्रा टॉपिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ अपन और पढ़ते हैं, अगर अलजेब्रा की बात करें, रीजनिंग पढ़ते हैं, क्या बेटा, रीजनिंग पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। ठीक है ना, ये बेसिकली मेंस के टॉपिक हैं, ठीक है ना, नीचे वाले रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, इनसे हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं। अब अपन ये देख लेते हैं कि किससे कितना क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में। एडवांस में तो बेटा फिक्स नहीं रहता है, हालांकि मेंस में भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि फिक्स रहे आपका क्वेश्चन, पर हमेशा एक क्वेश्चन तो बेटा देता ही है, ठीक है ना। अच्छा, एडवांस में अब जो है, एडवांस का पेपर के बारे में अपन बात कर लें और मेंस के पेपर के बारे में बात कर लें, तो अगर मैं जेईई के बारे में बात करूं तो बेसिकली जेईई कितने पोर्शन में बेटा बटा हुआ है, 2 पोर्शन में, एक मेंस और एक एडवांस, है ना। मेंस थोड़ा विद रिस्पेक्ट टू एडवांस थोड़ा आसान रहता है। नींद आ रही है तेरे को, मैं तेरे को देर ही लेखता हूँ, उस दिन भी तो बेटा यूं यूं कर रहा था, आ रही हो तो मुंह धुला, नहीं और नहीं आ रही, ठीक है। तो जेईई बेटा ये क्या है, मेंस
और ये इधर क्या है बेटा, इसके दो हैं एडवांस, ठीक है। अच्छा, इससे हम आईआईटी में जाते हैं, ठीक है ना बेटा, इससे हम किस में जाते हैं, इसके थ्रू एनआईटी में जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। मेजरली जो पहले इसको हम AIEEE बोलते थे, क्या बोलते थे, AIEEE, इसका नाम क्या था, AIEEE, और इस एडवांस का नाम क्या था, IIT। इसका एग्जाम IIT कंडक्ट कराती थी, इसका CBSE बोर्ड कंडक्ट कराता था, ठीक है ना। पर 2013 या 14 के बाद मेरे ख्याल से ये आपका ये NTA कराने लगा है, ठीक है ना। एडवांस तो अभी भी IIT लेती है, कभी खड़गपुर ले लेती है, कभी मद्रास, है ना, कभी बॉम्बे, ऐसे रुड़की कभी कभी पेपर बना रही है, जो ऐसे कॉलेज वो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, IIT वाले जब पेपर बनाएंगे तो डिफिकल्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो वो अच्छा, उसका लेवल अच्छा रहता है, पर इसका भी लेवल ठीक रहता है, पर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन की टाइमिंग रहती है वो 1 मिनट में, 1, 2, 3 मिनट में अपन आराम से कर सकते हो। तो ज़्यादा अगर आपको बेसिक थ्योरी पता है और उसके आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, अभी हम बताएंगे कैसे कैसे अपने को क्वेश्चन भी करने, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वो अपन इसको आसानी से बड़ा प्यार से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, इसके 2 एग्जाम है। कोविड में तो 4-4 एग्जाम, 4-4 मौके मिले थे। 4-4 मौके का मतलब ये था कि फेब में दे दिया, है ना, किसी को जैन में दे दिया, फिर फेब में दे दिया, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में। हर 30 दिन या 20 दिन के अंतराल में इनका एक टेस्ट करा लिया, जिससे कि कुछ बच्चों को अगर पहला अच्छा ना गया हो तो दूसरा चला जाए, दूसरा ना गया तीसरा। अच्छा, इसमें यह भी है कि आप चारों दे सकते थे, है ना। देश अभी तो 2 होंगे, अभी कितने होंगे, 2 होंगे, तो 4 अगर हुए हैं, मान लो मधुरता ने 4 टेस्ट अटेम्प्ट किए, पहला अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा अटेम्प्ट किया और चौथा भी किया। अब इसको टेंशन है कि मेरे फर्स्ट में नंबर अच्छे आए और फोर्थ में उतने अच्छे नहीं आए, तो कौन सा काउंट किया जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा नंबर वाला है, तो जो अच्छा गया है ना, वो सुविधा दे रखी है, आपका वही वाला माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है कि आपने लास्ट वाला दिया तो लास्ट वाला माना जाएगा, नहीं। आपको जोन से चारों में से अच्छे मार्क्स थे, तो ये भी अच्छा है, अच्छा फैक्टर है। कभी कभी हो जाता है बच्चे को कि मान लो अभी प्रिपेयर, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उसके बाद उसमें क्या पता उस टाइम अच्छा दिमाग चले। तो इसलिए पहले तो एक ही AIEEE नाम से होता था, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। बट अभी क्या है, अभी जो है, अभी JEE मेंस, तो अभी बस JEE नाम है ना। अब उसके अंडर मेंस आता है और एडवांस आता है, ठीक है ना। पहले मेंस में जो AIEEE था या मेंस इवन था, उसमें बेटा 30 क्वेश्चन लिए जाते थे। तो टोटल पहले क्वेश्चन कितने थे, 120 क्वेश्चन, ये बिफोर टाइम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का। तो हाउ मेनी mm कितने मार्क्स हो जाएंगे, 120, बोलो बच्चों, 120 नंबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 120 का होता था पहले, अभी क्या कर दिया, अब उन क्वेश्चनों को घटा दिया। अच्छा, टाइम वही है, तो अब तो और आसान है एक तरह से देखा जाए तो। जब आपको कुछ क्वेश्चंस कम कर दिए जाए और आपका टाइम वही रखा जाए, तो कंपटीशन तो मतलब अगर डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो क्या है, वो ज्यादा नहीं, पहले की तुलना में क्या है, आसान हुआ है। तो अब जो क्वेश्चन है JEE मेंस में, वो कितने कर दिए हैं, 75, यानी कि 25 और 25 PCM में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको दिए जाएंगे। इसका टाइमिंग क्या रहता है, 3 आवर्स। कितना रहता है बेटा, 3 आवर्स। ऐसे यहां पर भी 3 आवर के 2 टेस्ट होते हैं। एडवांस में कितने होते हैं, 2, ठीक है ना। एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक बेटा किसमें, इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है ना। ऐसे 2, इसका कोई MM फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना। कभी 340 हो जाए, कभी 330 हो जाए, मतलब ऐसा ही रहता है, 340, 300 कुछ के अप्रॉक्स 40 के आसपास, ठीक है ना, घूमता रहता है। इसमें क्या होता है बेटा,
इसमें जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अपन अभी उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इस पूरे को जितना ही मैंने दिखाया है इसको भी नोट करो, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, है ना, तो ये टॉपिक है अपने, अपन काउंट कर लेते हैं कितने टॉपिक है ना। अलजेब्रा में देखते हैं कितने टॉपिक हैं। हो सकता है एक आध छोटा पूरा टॉपिक छूट, एक एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग करके आता है LPP, है ना, वो भी एक टॉपिक होता है, बट मैं उसे इंक्लूड नहीं करता हूँ एज अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर JEE, बट वो भी एक बोर्ड का टॉपिक है, ठीक है ना। तो एक आध छोटे पूरे ऐसे जैसे कि सेट एंड रिलेशन एंड सेट रहता है ना, वो मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, वो भी है क्योंकि उसको फंक्शन में भी इतना थोड़ा सा नॉलेज दे दिया जाता है कि उतना काम चल जाता है। आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो रिलेशन एंड सेट, ठीक है ना, बोलो। तो हो सकता है ऐसा ही कोई एक आध भूला भटका छूट गया हो। देखो, पहला क्वाड्रेटिक 1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज 3, ठीक है, और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है ना। रीजनिंग इंटरेस्टिंग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनसे एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन 100% आएगा और एक एक दिन के टॉपिक है, अगर सीरियसली पढ़ लें और अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ लें 2-2 दिन, ठीक है ना, यानी 3-3 घंटे के टॉपिक है, 2-2 लेक्चर के, ठीक है ना। तो और इनसे क्वेश्चन आता है, मीड, मोन, मीडियन, है ना, अपन ने हालांकि बचपन में पढ़ा है, पर थोड़ा सा उससे थोड़ा सा और लेवल का आता है, पर ज्यादा लेवल का नहीं आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ से 10 टॉपिक ये हो गए। ऐसा यहाँ पर देखें 1, ये 3 टॉपिक है बेसिकली, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा, जब लिमिट आपका अच्छा होगा तभी कंटिन्यूटी अच्छी होगी, तभी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, ये तभी अच्छे होंगे जब आपका क्या अच्छा होगा, फंक्शन अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये सब जुड़े हुए हैं। कैलकुलस में जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ोगे तो मैकेनिक्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, मैकेनिक्स, है ना। जैसे कि अलजेब्रा, ऐसे उसमें भी पोर्शन होते हैं मैकेनिक्स, है ना, हीट, है ना, ऑप्टिक्स, ऐसे उसमें भी होते हैं। तो मैकेनिक्स में क्या होता है, आपको अगर वेक्टर अच्छा हो गया और वन डायमेंशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन अच्छा हो गया, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो ही अपने आगे वाले सर्कुलर मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जितने भी चीजें हैं, है ना, वो तभी आपके अच्छे होंगे। इवन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तभी अच्छा होगा अगर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब आपका काइनेमेटिक्स अच्छा होगा। काइनेमेटिक्स क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, और क्या है उसमें, लीनियर मोशन, या आप बोल सकते हो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, बंडी। तो ऐसा ही यहां पर है कि आपका फंक्शन अच्छा होगा तो आपका लिमिट कंटिन्यूटी, तभी आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो 3 टॉपिक ये हो गए, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, है ना, तो 4 ये हो गए और एक ये हो गया बेटा 5। AOD में आप बोल सकते हो 2 टॉपिक हैं बेसिकली। कितने टॉपिक हैं, 2, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आते हैं AOD से, है ना, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं। नॉर्मल टेंजेंट एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये 2 फेवरेट टॉपिक हैं इसके, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं, मैक्सिमा मिनिमा और नॉर्मल एंड टेंजेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जब डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तभी तो आप उसका एप्लीकेशन पढ़ पाओगे, है ना। तो ये भी बात है कि आपका जब ये अच्छा होगा तो ये अच्छा होगा। तो मेन आप अगर सबसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, अच्छा, फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप लुटिया आपकी डूब जाएगी पूरी तरह, ठीक है ना। तो अगर नहीं डुबाना है अपने आप को तो फंक्शन जब हम पढ़ाएं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको बड़ा डीपली में पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे ही AOD में तो हमने बोला 5 ये हो गए, यहाँ पर कितने 6 एंड 7, 2 टॉपिक यहाँ पर है। ऐसे ही यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं और इसको मैं एक ही चैप्टर बोल रहा हूँ, जबकि बहुत बड़ा है ये टॉपिक। डेफिनेट अलग है और इनडेफिनेट अलग है, पर चैप्टर नाम एक ही है तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ 7, 8, 9, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 2 टॉपिक, एक एक क्वेश्चन 101% आते हैं। हर बेटा मेंस की बात हो रही है, 101% आते हैं और एडवांस में भी 101% आते हैं क्वेश्चन कैलकुलस से। तो ऐसे यहाँ पर कितने हो गए, 10 ये हो जाते हैं, नहीं ना बेटा, 8 यहाँ तक हो गए और 9 एंड 10 ये हो गए,
ठीक है ना। देखा जाए तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 आप बोल सकते हो, ठीक है ना, नो डाउट। ऐसे ही यहाँ पर जरा देखो 1 2 और यहाँ से कितने एक 3 क्वेश्चन बनते हैं कॉनिक सेक्शन। ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं रहता है, पर अगर आप इसको समझ लिए तो ऐसा ही यहाँ पर है कि आपका स्ट्रेट लाइन अच्छा होना चाहिए, तभी आप सभी को अच्छा कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट में आपका स्ट्रेट लाइन वाला जो टॉपिक है वो अच्छा होना चाहिए। अलजेब्रा में आप एक चीज कर सकते हो, हालांकि एडवांस में सबसे बड़ा फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन भी इसमें कहीं ना कहीं डाल देता है, पर इंडिविजुअल भी आपका हो अच्छा तो मेंस के लिए चलेगा। पर फिर से कहूंगा एडवांस में यानी कि आईआईटी जाने के लिए अपने को बेसिक से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जो अपन थ्योरम्स कराते हैं, चाहे वो ट्रायंगल्स में हो, है ना, या फिर क्वाड्रिलेटरल की या सर्कल की जितनी भी थ्योरम है अपनी क्लास 11 से पहले 9th क्लास 10th क्लास या 7th 8th में जो भी कराई गई हैं वो सभी यूज होती हैं, इवन यहाँ पर भी, मेंस में भी, एडवांस में भी, ठीक है ना। तो एडवांस का तो ये है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, है ना। मेंस में अगर आपको एक सेपरेट रैंक निकालनी है तो उसके लिए कुछ टॉपिक भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा रहता नहीं है। मेंस का अगर देखा जाए, अगर आपका 50% मार्क्स आ जाता है जनरल कैटेगरी, तो आपको कोई एनआईटी, अच्छी एनआईटी मिल जाती है। यानी कि 300 में से 150 प्लस अगर आ जाते हैं तो कोई ना कोई आपको एनआईटी मिल जाती है, ठीक है ना, ये श्योर है, ठीक है ना, मिलेगी। लड़कियों को और अच्छा कोई ब्रांच भी मिल सकता है, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा रिजर्व भी है, कुछ ना कुछ रहता है ना। ऐसी कैटेगरी अगर एससी ओबीसी की बात करें तो वहाँ पर आपके अगर 20% भी नंबर आ रहे हैं एससी में तो आपको कोई ना कोई एनआईटी मिल जाती है, ठीक है ना। आईआईटी में जो सिलेक्शन रेशियो देखा जाए, अगर जनरल के 33% आ गए या 30% पर भी आईआईटी मिल जाती है, ठीक है ना। और समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 30% पर भी कोई ना कोई आईआईटी मिल जाती है। इशू रहता है ब्रांच का, आपको सीएस चाहिए तो थोड़ा अच्छे मार्क्स लाने होंगे, जाहिर सी बात है। कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारा ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो, तो उसके लिए थोड़ा मारी रहती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है ना। तो आपको मैं जैसा कि स्केल बता रहा हूँ आपको, वो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है, बट आपको सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है, पेपर के ड्यूरेशन, और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये बड़ा ही अच्छी कला होनी चाहिए आपके पास। तो ओवरऑल मैं ये अगर बोलूँ, समरी करूँ पेपर्स की, कि आपके आईआईटी और जेई की मेंस की, तो जेई मेंस एक ज़्यादा लेवल का पेपर नहीं, आसान पेपर है, ठीक है ना। आपका जेई एडवांस के लिए एक लेवल का पेपर है, बिल्कुल लेवल का पेपर है, आपको पूरी तैयारी करके ही जाना पड़ेगा। मेंस में आप थोड़ा बहुत अगर कुछ चैप्टर ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो आपका एवरेज सिलेक्शन आसानी से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। पर मैं तो यही चाहता हूं कि आप सभी लोग इसके लिए, जब मैं लेवल दे रहा हूं एडवांस वाला, तो अपन एडवांस का ही मेंटलिटी प्रिपेयर रहे कि अपने को एडवांस निकालना है। और अपन बात भी कर रहे हैं फॉर 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम की, है ना। तो अपना पेपर है वो 2024 में होने वाला है, जिसके लिए सफिशिएंट टाइम है अभी, ठीक है ना। अगर अभी से भी लग जाते हैं तो सफिशिएंट टाइम है मेरे ख्याल से प्रत्येक बच्चे के लिए, और हर बच्चा फोड़ सकता है एडवांस, ठीक है ना। और मेंस तो आप समझ ही लो कि फोड़ ही देगा, 100% फोड़ देगा, अगर वो प्लानिंग के साथ साथ चलेगा, ठीक है ना। प्लानिंग क्या है उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। हम कह रहे हैं 1 2 कॉनिक सेक्शन में कितने टॉपिक है, 3 टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। बेसिकली ये ज्यादा 3 बड़े टॉपिक नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई लेक्चर, अगर मैं 12 लेक्चर का बोलूं, जैसे कि फंक्शन जो है, फंक्शन को 18 से 20 लेक्चर दिया जाता है, तो कोई टॉपिक जो है जैसा कि तुमने देखा 2 लेक्चर का है, और कोई 1 लेक्चर का, कोई 2-3 लेक्चर का, है ना, ऐसे रहते हैं। तो एवरेज लेक्चर अपन निकालते हैं तो 12 लेक्चर पर टॉपिक पड़ता है ना। वो भी जब आप जल्दी करोगे, है ना। हर लेक्चर 1.5 आवर का जैसा कि अपना होता है, उसी के एवरेज से मैं बता रहा हूं आपको। तो पर टॉपिक का मतलब टॉपिक नहीं, एक चैप्टर है ना। टॉपिक समझ रहे हो ना, मैं टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक कोई चैप्टर में कोई टॉपिक, पर अपन यहाँ पे टॉपिक का मतलब ये मान के चल रहे हैं कि क्या है, एक चैप्टर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम चैप्टर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो पर टॉपिक को 12 लेक्चर अपने को लगभग देने रहेंगे क्लासरूम में, ठीक है ना। अच्छा, ये यहाँ पे कितने 1 2 3, तो ये बेटा कितने हो गए,
ये तो बेसिकली कितने 3 टॉपिक, ये 1 2 और ये कितने हो गए 6 हो गए, सॉरी 5 हो गए, 5 ये हो जाते हैं, 6 ये हो जाते हैं और आपके 7 हो जाते हैं, ठीक है ना, ये हो जाते हैं 7 टॉपिक्स ये हैं। ऐसे ही ट्रिगो में 1 2 एंड 3, ठीक है ना, ग्राफ जो है वो अपने फंक्शन में आ ही जाते हैं। तो अगर अपन काउंट करते हैं तो 10 तो ये हो गए, देखो है ना, 10 ये हो गए और 10 ही टॉपिक मेरे ख्याल से ये हो गए, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लगभग कितने 30 टॉपिक हैं, 30 टॉपिक हैं और उन पर ही अपने को क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी रहती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो बच्चों। 30 टॉपिक लगभग हैं और वो 30 चैप्टर ही निकल के आए हैं, ठीक है ना। अगर आप बोर्ड एनसीईआरटी लेवल के देखो तो 35 भी हो सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक 1-2 सेट बना दिया, रिलेशन बना दिया, तो हो सकता है 1-2 चैप्टर आगे निकल जाए, पर मेजरली जो टॉपिक है अपना वो 30 है। तो मैं इसीलिए मान के चलता हूँ कि 30 10 10 7 और 3 ऐसे टॉपिक मान के चलता हूँ। अब हम बात करने वाले थे कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो मेंस का एनआईटी के लिए है, एडवांस का आईआईटी के लिए है। मेंस का एनआईटी केवल एनआईटी के लिए नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे कॉलेज है, मान लो महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट पुणे वाला कॉलेज है ना, या कोई स्टेट गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज है जिसको स्टेट गवर्नमेंट MHET कुछ होता होगा क्या है ना, तो उससे भी एग्जाम होता है, ठीक है ना। पर अगर उससे तुम्हारा वो अच्छा नहीं गया तो यहाँ से भी अपन कॉलेज को ले सकते हैं, आप जेईई मेंस के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है ना। वो बहुत छोटी बातें हो जाएंगी अगर मैं उनकी बातें करने लगूंगा, क्योंकि अपन एडवांस की बात कर रहे हैं यार, है ना। थोड़ा तो बनता है कि उन चीज़ों को अपन नज़रअंदाज अभी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। बात का क्या होता है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो बेटा नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 साल में, इवन 2 साल का, अब तो 1.5 साल बचा हुआ है, कि आप 1.5 साल में कितना ज़्यादा योगदान करते हो, अपने ऊपर कितना काम करते हो, वो आपको आपके सक्सेस रेशियो को बढ़ाएगा और वही आपके सक्सेस रेशियो को घटाएगा भी। कि आप दिवालियों पर छुट्टी पर जा रहे हो तो आप उन छुट्टियों में क्या कर रहे हो, क्या केवल बम फोड़ रहे हो या अपना बैकअप जो आपका कुछ छूटा हुआ पोर्शन हो उसको भी कर रहे हो, ठीक है ना। पर फिलहाल हम बात करेंगे कि 75 क्वेश्चन मेंस के हैं और इसके क्वेश्चन कुछ एडवांस के जो निर्धारित क्वेश्चन नहीं रहते हैं, 40-45 हो सकते हैं दोनों पेपर, पहले में 40 दूसरे में 45, है ना, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, ओके इसका। तो इसके 2, एक मॉर्निंग स्लॉट में एक इवनिंग स्लॉट में 3-3 घंटे का पेपर है, यहाँ पर भी 3 आवर्स पेपर है। तो 75 क्वेश्चन है, 25 पीसीएम में मिलते हैं, है ना। अब हम अगर बात कर लेते हैं कि हमारे टॉपिक जो है बेटा, टॉपिक कितने हो गए बेटा, 30 टॉपिक हो गए मैथ्स में। ऐसे ही आप सेम टॉपिक आप जब जाओगे ना बेटा, केमिस्ट्री वाले भी आपको 30 टॉपिक उसके भी निकल के आते हैं, क्योंकि हमें टच में रहा हूं मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के, इसलिए बता रहा हूं। और फिजिक्स में भी एवरेज टॉपिक कितने 30। तो टोटल टॉपिक जो कितने हैं, एक तरह से देखा जाए तो 90 टॉपिक के ऊपर अपने को काम करना रहता है, यानी 90 चैप्टर के ऊपर बेसिकली काम। टॉपिक से मतलब हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, बोलो, चैप्टर है, ठीक है ना। अब प्लानिंग क्या होनी चाहिए अपनी, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, अभी ये तो हमने ये बताया है कि आपका ये क्या है, ये आपका ये चीजें अपने को पढ़नी है बेटा। बट बेसिकली प्लानिंग क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए अपनी कि अपने को एक चैप्टर को, पहला तो जिम्मेदार टीचर है कि उसको एक चैप्टर को कितने लेक्चर में खत्म कराना है। तो आपको पता ही है एक चैप्टर को कितने लेक्चर में खत्म कराना है, जैसे कि मैंने अभी बोला प्रीवियस 1-2 मिनट पहले कि 12 लेक्चर ऑन एवरेज, और फास्टेस्ट वे में है ये। आप एक चैप्टर को 30 लेक्चर भी दे सकते हो, 20 लेक्चर भी, उसका कोई सेंस नहीं है। जब आप फिजिक्स वाला है को खोलोगे या फिजिक्स वाले पे जाओगे तो 18 लेक्चर उसने करा रखे हैं, है ना। आपने एक नाम सुना होगा फिजिक्स वाला, आजकल बहुत चल रहा है। तो फिजिक्स वाला पे वही है कि भाई उसने 18 वेक्टर के लेक्चर दे रखे हैं, तो 18 लेक्चर मुझे नहीं लगता कि जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इतने, वो भी वेक्टर के लिए इतना ज़्यादा सही नहीं है। और ठीक है, अपन अपनी बात करें तो 12 लेक्चर मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज, क्योंकि किसी में कम लग सकते हैं जैसा कि मैंने बताया भी, किसी में ज़्यादा। वैसे तो मुझे 15 रखने चाहिए, पर फास्टेस्ट वे में आप 12 लेक्चर भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो 12 लेक्चर में एक टॉपिक क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर अपन 12 लेक्चर की बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों, तो 12 लेक्चर की बात करते हैं अपने बेटा, टॉपिक कितने थे, 30 टॉपिक थे। कितने टॉपिक है बेटा,
30 टॉपिक है और 30 टॉपिक को हमें कितने लेक्चर में खत्म करना है बेटा? एक टॉपिक में कितने लेक्चर लगते हैं बेटा? 12 लेक्चर लगते हैं। तो बेटा हाउ मेनी लेक्चर, कितने हो जाएंगे? 360 लेक्चर, ठीक है ना, 360 लेक्चर हो जाएंगे बेटा। 360 लेक्चर हैं, इसमें छुट्टियां भी रहती हैं, अपनी याद करो। संडे भी ऑफ रहता है, कभी कभी क्लास हो नहीं पाती, कभी कभी सीट डिस्कशन होता है, कभी कभी रेस डिस्कशन होता है। तो उसके चलते ये वो लेक्चर की बात कर रहे हैं, केवल थ्योरी वाला काम करना है, ठीक है ना। तो आप अगर देखा जाए तो आपका 180 लेक्चर जो है, ये 360 जो लेक्चर है ये किसका है? केवल मैथ्स का है। ऐसे ही किसका होगा? फिजिक्स का। ऐसे ही किसका होगा? बोलो, केमिस्ट्री का। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये 360 डेज है। 360 क्या है भाई? 360 डेज है। आप ऐसे ही बोल सकते हो अप्रोक्सीमेट कितना ईयर है? 1 ईयर है। पर जैसा कि तुमको भी पता है कि क्लास ऑन एवरेज 9 मंथ चलता है ना। 1-2 मंथ छुट्टियां भी रहती हैं, आपके बोर्ड्स भी आते हैं, है ना। तो 8 या 9 महीने का प्रिपरेशन रहता है, क्लासरूम प्रोग्राम रहता है। उसमें से आपके बोर्ड्स आ जाते हैं 12th में, है ना। 11th में भी आपको उतना ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं, जुलाई से सेशन कभी कभी अगस्त से होता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि 6 मंथ के लेक्चर हैं। अब 6 मंथ के लेक्चर हैं तो आपको पता है उसमें संडे भी इंक्लूड अगर करेंगे तो वो 8 मंथ के लेक्चर बन जाएंगे। तो ऐसा ही अपना रहता है 8 महीने का, है ना। 11th में भी 8 मंथ क्लासरूम प्रोग्राम चलता है और एज वेल एज किसमें बेटा? 12th में भी चलता है। तो अपन उसकी ना चर्चा करके हम पर ये समझाना चाहते थे कि आपको 360 डे में, 360 डे का मतलब ये लेक्चर है कि 360 दिन क्लास में आपको प्रवेश करना है ना। 360 दिन नहीं है, क्योंकि 360 दिन में छुट्टियां भी अपनी रहती हैं, आप समझ गए होगे मेरे ख्याल से। तो 360 लेक्चर जो है एक्चुअली 1 ईयर है, ठीक है ना। अच्छा, आपको ऐसे कोई मल्टीप्लाई कर दे 3 बोले 3 साल, नहीं, क्योंकि हर लेक्चर बेटा हर दिन लेक्चर होगा। फिजिक्स का भी लेक्चर उसी दिन होगा, उसी दिन केमिस्ट्री का भी होगा। कुछ मैथमेटिक्स लगाने लगे, बोले सर आपने तो 3 तो एक ही मैथ की बात की है, कहीं केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करोगे, तो बेटा वो तो साथ ही चलेंगे ना बच्चों। अच्छा ठीक है, तो ये अपना 360 हो गया। अब अपन देख लेते हैं, ये तो लेक्चर की बात हो रही है। अब एक लेक्चर जो है बेटा, एक लेक्चर जो है वो 1.5 आवर का होता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अगर अपन उसकी चर्चा करें कि ये लेक्चर जो है, कितने लेक्चर है बेटा? 360 लेक्चर, 360 लेक्चर है, ओके। और इनको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1.5 से करना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1800 के अप्रोक्स हो जाएगा क्या? एक बार काउंट करो। एक मिनट, कितना हो जाएगा? 56 90, 9 कैरी, 15 3 जा 45, हाँ 45 एंड 9 कितना हो जाएगा? 54। तो 54 तो ये हो गए, है ना, ये आवर्स है। कैसे हैं बेटा? अब 54 आवर तो मैथ के हो गए, 540 आवर्स किसके हो गए? मैथमेटिक्स के हो गए। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। ये 3 क्या है? PCM, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे बोलो बच्चों? बोलो 3 4 जा 12, है ना, और बोलो 3 5 जा 15 और 1 16। तो इतने आवर अपनी क्लास चलने वाली है। देखो सही मल्टीप्लाई है सब कुछ, एक बार ये देखने में, ठीक है ना। तो इतने आवर्स क्लास चलने वाली है। अगर आप इसको देखो, क्योंकि आपका ब्रेक भी रहता है, ठीक है ना, तो लगभग जो क्लासरूम अपने क्लास में टाइम अपने को देना रहता है वो 1800 आवर्स जो हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं वो देना रहता है, ठीक है ना। क्योंकि अपने के 5-5 10 मिनट के, क्योंकि आपने 1.5 आवर की अपन ने क्लास काउंट की है, मल्टीप्लाई 3 तो 4.5 हुए। तो 5 आवर तो क्लास चलती ही चलती है, ठीक है ना, बल्कि 6 आवर्स चलती है ना। तो अपन ऑन एवरेज 1800 आवर्स यहाँ पर ले लेते हैं। 1800 आवर्स तो अपनी किसकी, ये किसका है? ये क्या है? ये किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है? ये थ्योरी सेगमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बोलो
ये तो थ्योरी सेगमेंट है ना। अब अपने को क्या थ्योरी से काम चलेगा? नहीं, उसका मुझे क्या करना पड़ता है? रिवीजन करना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा? सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, मेरा मानना रहता है ज्यादा क्वेश्चन मत करो, कुछ करो पर अच्छे मटेरियल के करो। वो हो सकता है एलन का मटेरियल हो सकता है ना, रेजोनेंस का हो सकता है, न्यूक्लियस का हो सकता है, ये मटेरियल बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है ना। तो जिसको भी मटेरियल चूज करने में प्रॉब्लम आती है, मैं प्रेफर करता हूं एलन और न्यूक्लियस का मटेरियल विद रेस, डीपीपी, जो भी आपको उनका प्रोवाइड कराया जाए उनको भी अपने को करना है, ठीक है ना। तो वो मटेरियल बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस है उनका लेवल अच्छा है। अपन 50 क्वेश्चन से अच्छा है 5 क्वेश्चन करें, ठीक है ना। अब 50-60 क्वेश्चन कर लो छोटे पूरे, उनसे कोई मदद मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अपन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बच्चों करने वाले। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। हम अगर आगे बात करें तो मुझे क्वेश्चंस, जैसा कि हमने बोला है, मेरा मानना है हर चैप्टर के आपको 150 क्वेश्चन सफिशिएंट है। 150 क्वेश्चन इज द सफिशिएंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इन एक्सक्लूड द आपका नोट्स क्वेश्चन को हटा के ये 150 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल या सीट्स के क्वेश्चन, आप जो भी बोलते हो, उनके अपने रहेंगे। तो 150 क्वेश्चंस जो है ये रहेंगे, ठीक है ना। अपन निकाल क्या रहे हैं? फाइनली अपन टाइम निकाल रहे हैं कि अपने को बेसिकली कितना टाइम देना है और कैसे कैसे काम करना है। बात समझ में आ रही है? 150 क्वेश्चन, अगर मैं ऑन एन एवरेज बेटा पहले क्वेश्चन को जब भी तुम करने जाओ तो आप उसको 5 मिनट दो या इवन 4 मिनट तो दो ही दो, ठीक है ना। तो जब 4 मिनट दोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ज्यादा टाइम आपने को नहीं देना रहता है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। फिर उसको सेकंड अटेम्प्ट में करो, 3 मिनट दो, फिर 2 मिनट दो, है ना, ऐसे क्वेश्चन दो। तो लगभग एक क्वेश्चन का जो मैं टाइम निर्धारित करता हूँ वो 10 मिनट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 150 क्वेश्चन का टाइम देख लेता हूँ, ठीक है ना बेटा, ये कितना आता है? बोलो बोलो बच्चों, बोलो 1500 मिनट। और 1500 मिनट को अगर मैं आवर्स में बदलूंगा तो मैं 60 से डिवाइड कराऊंगा, तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 6 2 12 और 6 5 बोलो 30। तो बेटा 25 आवर, है ना, सही है, 25 आवर। बहुत देखो, 25 आवर आपको एक चैप्टर तैयार करके देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे 25 आवर के एक चैप्टर है, तो ऐसे कितने चैप्टर है बेटा? 30 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 30 चैप्टर है। तो अपने को 30 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 750 आवर। ये मैथ के लिए है, और अपने को ऐसे कितने हैं? PCM, क्या बेटा? तो उसे कितने मल्टीप्लाई करा दूं? 3 से मल्टीप्लाई करा दूं बेटा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई PCM की वजह से किया है अपन ने। सो हाउ मेनी आवर्स कैन यू आंसर इट? कितना आ जाएगा बोलो? 0 3 5 15 और बोलो 2250 आवर्स, है ना, ये रहेगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें एक चीज है, इसमें ये एक्चुअली इसमें फायदा ये है कि 10 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है मैथ के क्वेश्चन को, पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन को 10 मिनट नहीं लगेगा। आप इतना तो समझदार हो, केमिस्ट्री में इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। तो वो जो ऑन एन एवरेज चीज निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है, ठीक है ना बच्चों, है ना। किसी में कम ज्यादा लगता है, कभी कभी ज्यादा लगता है टाइम। अच्छा, ये तो आपको देना है, और जो वीक बच्चे हैं उनको ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी। ये एवरेज बच्चे की बात हो रही, ठीक है ना बच्चों। पर मैं तो कहूंगा बस आना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी अगर आप करना चाहो तो हर बच्चा एवरेज ही है एक तरह से, तो वो भी कर सकता है। कुछ ज्यादा ही वीक है, भले कुछ ज्यादा ही अखंड प्रकार का लड़का है, तो फिर उसको थोड़ा सा ज्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी? अपने पे काम करना पड़ेगा। 1-2 महीने काम करना पड़ेगा बेसिक सुधारने का, बाकी तो फिर हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2250 आवर्स ये हो गए। तो ये अपने किसकी स्ट्रेटेजी हो गई? सेगमेंट 2 की, जहां पर हमको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है बेटा? तो ये प्रैक्टिस सेगमेंट हो गया।
अब ऐसे ही सेगमेंट 3 की बात की जाए तो बेटा क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं अपने, है ना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ठीक है ना। टेस्ट जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूरे चैप्टर का क्या करके देता है, ये एनालिसिस करके देता है ना, कि आपने पढ़ाई की है या नहीं की है। तो टेस्ट जो होते हैं, मैं मान लेता हूं केवल और केवल कितने टेस्ट, 30 टेस्ट के बारे में, ठीक है ना। 30 टेस्ट बेटा आपके 30 टेस्ट जो है ये एक 3 आवर्स का टेस्ट होता है, ठीक है ना, बोलो। पर 30 टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं अगर मैं देखूं वो कितने 75 हो जाते हैं, है ना, ऐसे ही तो होते हैं। तो अगर 3 आवर्स का टेस्ट है तो कितने हो गए, 90 आवर्स हो गए। पर ये 90 आवर तो आपने किस में बिताए बेटे, टेस्ट में बिताए हैं, और उसका भी रिवीजन थोड़ी किया, ठीक है ना। तो एक टेस्ट पर मेरा मानना है 3 घंटे और देना पड़ता है, कम से कम इवन 5 घंटे देना चाहिए, ठीक है ना। एक टेस्ट पर पूरा उसका दोबारा से क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई फिर से करेंगे किससे बेटा, इवन 4 आवर्स तो देने चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से दोबारा के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 360 आवर। क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, नहीं, क्योंकि पीसीएम तो बेटा टेस्ट तो एक ही होता है। अब ऐसे कुछ अखंड लोग है कि 3 से मल्टीप्लाई और करा दो, ऐसा थोड़ी करेंगे। ये 30 टेस्ट की बात चल रही है, तो 360 घंटे बेटा ये हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि ये तो टीचर की जिम्मेदारी है, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी। और बने लास्ट सेगमेंट इज द, जो मैं इंपॉर्टेंट जिसे बहुत मानता हूँ, वो है बेटा रेस आपकी, ठीक है ना। रेस बहुत जरूरी है बेटा, जो भी मैं आपको रेस प्रोवाइड कराता हूँ इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है अपने को, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज देखा जाए 100 रेस आपको अगर 11th-12th की मिला के अगर बोलूं, वैसे तो 120 के ऊपर निकल जाती हैं, पर अपन बोल देते हैं, मान लेते हैं, अगर चलो 120 रेस बोल ही देते हैं, 120 रेस, और एक रेस में 7 से 8 कभी 10 क्वेश्चन एवरेज रहते हैं। मैं एक रेस को टाइम देता हूं क्योंकि रेस अच्छी होती है ना, थॉट प्रोसेस अच्छा रहता है। हालांकि प्रॉब्लम में भी इतना ही टाइम लगेगा, आपको ज्यादा टाइम लगता है। तो 1 आवर देता हूं, कितने आवर, 1 आवर देता हूं, और इसे 150 रेस बोल देता हूं, ठीक है ना। 150 इसलिए क्योंकि 70 इसमें आ जाती है, 70 उसमें आ जाती हैं 12th में, तो लगभग 150 रेस हो जाएंगी, और 150 रेस का 1 आवर, ठीक है ना। तो कितना हो गया 150 आवर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। फिर से मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री की रेस इजी उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगी जितनी मैथ और फिजिक्स की रहेगी। तो ये बेटा कितने हो जाएगा 400। ये अपन वो सब पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं जो मेजर अपने को काम करना है, बस इन 4 चीजों पर काम करना है, और कुछ भी अलग से आपको करने की कोई भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं कहूं कोई जबरदस्ती कराए बोले 1 लाख रुपए लो तो भी मत करो, ठीक है ना। ये 4 चीजें बहुत ही मजेदार चीजें, क्योंकि अपन जितना कम प्रिपेयर करेंगे और जितना अच्छा करेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। तो मैं पता है, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, 30%, 40%, 45% पे सिलेक्शन होता है। तो IIT ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको सब आना चाहिए, या जेईई मेंस उसे ये पता है कि आपको जो कर रहे हो वो आपको उसमें आपकी क्या होनी चाहिए, परफेक्टनेस होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन समराइज कर लेते हैं बेसिकली अपन को कितने आवर्स पढ़नी है स्टडी, और एक दिन में मुझे आखिरकार कितनी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करूं, ये 360 और ये 450 कितना हो गया, अगर इसे अपन 400, 800 ये हो गया अप्रॉक्स 810 दिख रहा है अपने को, ठीक है ना। अपन 800 बोल सकते हैं, बोलो। और यहाँ पर हमारा 800 में से अगर इसे 2200 आवर बोले तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है ना। और 3000 में अगर हम 2000 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा ऑन एन एवरेज 5000, ठीक है ना बेटा। 5000 हो जाएगा ना, है ना। 150 आवर्स कम होगा तो वो 5000 लगभग ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो ऐसे लगभग कितना आवर अपने को काम करना है इन क्लासरूम, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। देखो क्लासरूम में भी काम करना है आपको, और
आपका जितना भी टोटल आवर निकल के आ रहा है वो मेरे ख्याल से 5000 आवर्स निकल के आ रहा है। तो 5000 आवर की अगर हम बात करें बेटा 5000 आवर, ठीक है ना। अब बेटा 5000 आवर है, ठीक है, बोलो सही है। तो अपने को जो दिन है अपने पास, अपने को दिन भी देखने पड़ेंगे कि अपने को वास्तविकता में अपने पास कितने दिन है। दिस इज द अगस्त आई थिंक, ठीक है ना, एंड ऑफ अगस्त है ये, बिल्कुल ही आई थिंक क्या है ही। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 ये हैं और 12 मंथ्स उधर है ना। तो बेसिकली कितने मंथ्स हैं? 16 मंथ्स हैं। उसमें छुट्टियां भी मनाओगे, कुछ ना कुछ करोगे, तो फिर भी मैं मान लेता हूं कि आपकी क्योंकि पेपर जो होगा वो आपका फेब में होगा, तो 1-1.5 महीने उधर मिल जाएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर अपने को देखा जाए तो अपने पास कितने हैं? 15 मंथ्स हैं, ठीक है ना। 15-16 मंथ्स है, इवन 16 आप बोल दो, 16 मंथ्स है। तो आपका पर मंथ का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना आ जाएगा बोलो? आपका 312 हो गया। तो अपना ये जो कितना है 10 आवर्स मान लेते हैं, है ना, अपन इवन 11 आवर्स मान लेते हैं, छोड़ो अपन क्यों रिस्क जोन लें, अपन 11 आवर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब 11 आवर में इसमें ध्यान रखो आपकी क्या क्लास इंक्लूड है, थ्योरी क्लास भी इंक्लूड है, ठीक है ना, जो कि 5 आवर्स के लिए, 4.5 आवर के लिए, अपन ने 5 आवर के लिए। तो अगर 5 आवर निकाल दो 11 आवर में से कितना बचा? 6 आवर। तो आपको बस 6 आवर पढ़ना है ना। नतीजा क्या निकल के आया कि आपकी जो स्टडी होनी है वो आपको एक दिन में 11 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें से आप 5 घंटे क्लासरूम में बिताते हो। ओनली लेक्चर की बात करें, बाकी आप बैठे रहते हो क्या करते हो वो मेरे को मतलब नहीं है। तो आप बचा आपका 11 में से 5 गया, कितना आवर? 6 आवर, है ना। 6 आवर आपको 6 आवर का आपको लेक्चर देना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि 5000 आवर था, उसमें से आपने, क्योंकि अपने को ये 16 से डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि 16 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 16 मंथ्स है अपने पास। इसको मंथ्स लिखो यहां पर, मैं खुद ही बोल रहा हूं। 16 मंथ्स है ना, आज के बाद पेपर तक के अपने 16 मंथ्स है। तो 16 मंथ्स है बेटा, 5000 से डिवाइड किया, 312 आवर आया। 312 आवर में अपन ने किससे डिवाइड किया? 30 से डिवाइड किया, 30 डेज है ना। तो एक दिन का अपने को निकल के आया इन वन डे, है ना। 1 डे, एक दिन का जो निकल के आया, मैं यहां लिख रहा हूं, एक दिन में अपने को कितने? 11 आवर्स स्टडी करनी बेटा, ठीक है ना। 11 आवर्स में से 5 आवर आपका क्लासरूम, है ना, प्लस 6 आवर क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो, प्रैक्टिस। आपका उसमें देखो कितनी अच्छी बात है, उसमें अगर आप सिस्टमेटिक चलोगे, है ना, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों है, यानी कि 2 घंटे मैथ बचा। कितने घंटे मैथ बचा? 2। तो मैं मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए बोलूंगा, क्योंकि मैथ्स 3 आवर दे सकते हो और केमिस्ट्री को 1 आवर दे सकते हो, तो काफी है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री की आधी चीजें क्लास में याद करवा दी जाती है, प्रैक्टिस पे ज्यादा उतना ज्यादा परफेक्शन नहीं रहता, मतलब उतना ज्यादा ध्यान, क्योंकि इनऑर्गेनिक है, बेसिक फिजिकल है, वहां पे टाइम देना पड़ता है, मोल कॉन्सेप्ट या फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी पोर्शन है। पर जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उतना ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप खुद समझ जाओगे अब जब पढ़ोगे आप। तो 3 आवर्स आपको मैथ्स पे आपको बिताने हैं एक दिन में। उनमें से आपको ये 3 सेगमेंट नंबर 2, 3 और 4 को फॉलो करना है। उसमें से आपको कितने प्रॉब्लम करनी है? 150 प्रॉब्लम 25 कितने घंटे में? 25 घंटे में करनी है ना बच्चों, यही है ना। तो आपको अगर अपन सिस्टमेटिक एक दिन में अगर हमने बेसिकली 15 प्रॉब्लम भी दी, है ना, तो लेक्चर के खत्म होते तक, जो कि 12 लेक्चर का है, अपनी 150 प्रॉब्लम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बोलो। तो हर दिन में ऑन एन एवरेज आपको 15 प्रॉब्लम सीट की, है ना, और 10 प्रॉब्लम रेस की तो अपने को करनी ही करनी है, ठीक है ना। ये 2 दिन में कर सकते हो, 5 प्रॉब्लम कर सकते हो, तो उसके लिए 3 घंटे देखो सफिशिएंट है। बोलो 15 प्रॉब्लम ये
और इसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूं कि आपको डेली, ये भी बहुत अच्छी चीज है, आपको डेली आपको 1 एंड यानी कि आप बोला जाए 30 मिनट पर डे आपको क्या है नोट्स रिवीजन के लिए रखने चाहिए। ठीक है, 100% ये चीज तो पहले इंपॉर्टेंट है। तो आपके बच्चे 2.5 घंटे में अपन इन 3 चीजों को अच्छे से अपन फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा था बेसिकली प्लानिंग फॉर जेई फॉर 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम। ठीक है ना, आपको बेसिकली 5000 आवर्स में वर्क करना है और पर डे जो है वो 11 से 12 आवर वर्क करना है। ठीक है ना, पर वो सिस्टमेटिक पर डे, यानी कि संडे हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर संडे भी इंक्लूड है, छुट्टियां इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा चीज, है ना। तो वो 11 आवर्स को आप 12 आवर अगर कर दोगे तो कहीं ना कहीं जाकर आपको छुट्टियों का मनाने का भी मौका मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं गणपति पे आप बस विसर्जन कर रहे हो, आप विसर्जन कर रहे हो पर आपको पढ़ना भी है। दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे, होली पे गुलाल लगा रहे हो, पर उसके साथ साथ आपको पढ़ना भी है। तो बच्चों, ये जो हमारा आज का डिस्कशन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जर्नी, फॉर एक्चुअली आवर जर्नी, हमारी जर्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बच्चे वो जरूर इस चीज को एनालिसिस करें, समझे और इस पर वर्क करें, क्योंकि हमें बेटा NIT भी फोड़ना है और हमें IIT भी फोड़ना है। ठीक है ना, तो फोड़ने के लिए तैयार हो? बोलो। ठीक है, तो अगली चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर अपन ने छोड़ा था। ये लेक्चर बस अपनी हमारी एक रोड मैप था कि हमें किस तरीके से बच्चों चलना है। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।